बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लियाकत इन्फोटेक और मैं आप लोगों के सामने आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों को बताऊँगा कि HP डिज़ाइन जेट 510 जो प्लॉटर है इसको विंडोज़ 10 में किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है बग़ैर CD के। तो ये हमारा प्लॉटर स्टार्ट किया मैंने अभी। तो कंप्यूटर में न्यू विंडोज़ 10 की हुई है। तो ये आपके सामने जो प्लॉटर है वो रेडी हो गया है। तो अभी हमने इसके जो ड्राइवर हैं वो नेट से इंस्टॉल करने हैं। असलन अगर आप विंडोज़ 10 करते हैं तो उसमें आपको जो ड्राइवर हैं वो नेट से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करूंगा कि किस तरह से इसको हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये प्लॉटर की USB है, केबल है। तो मैं इसको कंप्यूटर के अंदर लगा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो इस तरह मैं अब अपने कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल पैनल या सर्च बार में आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल, या आपने डायरेक्ट अगर आपने इसको अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। कंट्रोल पैनल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड का फोल्डर पड़ा हुआ है। तो इसमें व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये अभी ओपन हो रहा है। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो होने की वजह से जल्दी से कोई भी चीज़ ओपन नहीं कर रहा। तो अब ये ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका स्टेटस आ रहा है, डिवाइस सेटअप इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी USB केबल लगाई है तो वो इसका ऑटोमेटिकली सेटअप खुद ब खुद से कर रहा है। तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ राइट क्लिक से। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इसके लिए। अभी तक इसका सेटअप जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है। तो देखते हैं ये कब तक चलाता है, तो इसका वेट कर लेते हैं। क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर में होता ये कि अगर आप कोई भी अपनी डिवाइस लगाते हैं विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 7 में, तो वो जो नेट होता है वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ अपडेट करता है और उसके ड्राइवर जो है वो अपडेट कर देता है। तो मैं 2-3 तरीक़ों से इसकी बात करूंगा। अगर यहाँ से इसके ड्राइवर नहीं होते, अगर यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन नहीं आता, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिवाइस मैनेजर में चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो सबसे जो लास्ट पे जो ऑप्शन होता है वो डिवाइस मैनेजर का होता है। तो मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन किया है। डिवाइस मैनेजर को ओपन करने से पहले आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ 10 है उसमें उसका जो सेटअप है उसको कंप्लीट कर दिया है।
अभी आप देख सकते हैं कि HP डिज़ाइनर 510 इंच है ये प्रिंटर। यहाँ पर इसका जो स्टेटस आ गया वो अभी भी डिवाइस सेटअप इन प्रोग्रेस, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसका जो सेटअप है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिवाइस इज़ रेडी, यानी इसका जो कंप्लीट है वो सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अगर आप अभी चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाता हूँ। आप देख सकते हैं जो डिवाइस है वो मुकम्मल इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी हम एक जो पेपर है वो टेस्ट कर लेते हैं। मैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट टेस्ट पेज है, तो मैं अभी एक प्रिंट टेस्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। तो अगर हमारा ये प्लॉटर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा होगा तो ये अभी इसका जो टेस्ट पेज है वो इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं आपको लिए चलता हूँ प्लॉटर पर। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने वहाँ से कमांड दी है इसको। तो अगर आप नज़र आ जाए तो भी इसने जो टेस्ट पेज है उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से नाज़रीन, अगर आपने अपना कोई सा भी प्रिंटर हो या प्लॉटर हो, अगर आपने उसको इंस्टॉल करना है विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 जो सी है वो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की। 7 से हम डायरेक्ट 10 पर अपग्रेड हो गए, तो इसलिए विंडोज़ 8 का मैं कुछ नहीं बता सकता। तो विंडोज़ 7 और 10 में अगर आपके पास कोई भी प्रिंटर है, अगर आप उसको लगाते हैं तो जैसे ही आप उसकी USB केबल अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो विंडोज़ होती है वो उसको अपडेट करके उसके ड्राइवर जो हैं वो नेट से उठा लेती है और उसको इंस्टॉल कर देती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।